दोस्तों नमस्कार। अगर मैं कहूँ कि महाभारत का युद्ध ना द्रौपदी की वजह से हुआ, ना जुए के खेल से और ना ही सिर्फ राजगद्दी के लिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? सच तो यह है कि महाभारत का युद्ध पहले से ही तय था। आज मैं आपको महाभारत युद्ध का वो कारण बताने वाला हूँ जो स्कूल की किताबों में नहीं, सीरियल्स में भी नहीं और ज़्यादातर कथाओं में जानबूझकर छुपा दिया गया। वीडियो आप अंत तक देखें, आखिरी कारण सुनकर आपका महाभारत को देखने और समझने का नजरिया ही बदल जाएगा। सबसे पहले महाभारत का वो कारण जानते हैं जो किताबों में पढ़ाया गया, जो सीरियलों में दिखाया गया। इसमें से निम्न ऐसे हैं। पहला क्या है? धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। दूसरा, शकुनी की राजनीति और बदले की भावना। तीसरा, दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण का प्रस्ताव अमान्य कर देना। चौथा, जुए का खेल और द्रौपदी का चीर हरण। पांचवा कारण है दुर्योधन का महारथियों पे विश्वास। छठवां कारण है हस्तिनापुर की गद्दी के लिए युद्ध। और सातवां कारण है दुर्योधन का लोभ और अहंकार। ये हमने आपको बताए हैं, वो तो थे सीरियल में दिखाए हुए और किताबों में पढ़ा हुआ जो है वही कारण हमने आपको बताया जो पहले से आप जानते थे। लेकिन अब जो कारण मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से आप सुनना। लेकिन उससे पहले, क्या कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नष्ट करने के लिए महाभारत का युद्ध कराया? क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए रचा गया था? अगर मैं कहूं कि यह युद्ध धरती पर फैल चुके विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने की एक ईश्वरीय योजना थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? महाभारत के समय मनुष्य के पास ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे जो एक पूरे नगर को भस्म कर सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि ये अस्त्र अब धर्म के हाथों में नहीं, अहंकार और क्रोध के हाथों में पहुंच चुके थे। कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि अगर ये अस्त्र यूं ही चलते रहे तो पृथ्वी स्वयं अपने ही हाथों से अपना विनाश कर लेगी। इसलिए कृष्ण ने युद्ध को माध्यम बनाया ताकि उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके उन्हें हमेशा के लिए नष्ट किया जा सके। युद्ध के बाद लगभग सभी दिव्य अस्त्र या तो नष्ट हो गए या लुप्त कर दिए गए। यह संयोग नहीं हो सकता। यह एक संकेत था कि यह युद्ध राजाओं का नहीं, मानवता को आत्मविनाश से बचाने के लिए था। शास्त्रों में यह सीधे सीधे नहीं लिखा है, लेकिन अनेक विद्वान मानते हैं कि कृष्ण का उद्देश्य सिर्फ युद्ध जिताना नहीं, बल्कि भविष्य की रक्षा करना था। तो अगली बार जब आप महाभारत देखें तो केवल महाभारत का युद्ध ना देखें, उसमें कृष्ण की योजना को भी देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। नमस्कार।